कालघड़ी जंगल के समय का रहस्य। हर जंगल की कोई न कोई कहानी होती है, लेकिन हरियालवन की कहानी कुछ अलग थी। यहाँ पेड़ों की पत्तियां वक्त के साथ गिरती नहीं थीं, बल्कि घड़ी की सुइयों के साथ चलती थीं। यहाँ जानवरों की उम्र, मौसमों का क्रम और सूरज चांद की चाल सब कुछ एक जादुई घड़ी के अनुसार चलता था। इसे कहते थे कालघड़ी। पर क्या होगा जब वही कालघड़ी गायब हो जाए? हरियालवन की सुबह आज भी सुहानी थी। नीले आसमान में सूरज धीमे धीमे चढ़ रहा था। पंछियों की चहचहाहट पेड़ों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। तोता चिरकू और गिलहरी गिन्नी सबसे ऊंचे पेड़ की डाली पर बैठे बतिया रहे थे। चिरकू, गिन्नी, सुना क्या? कल रात उस पहाड़ी पर चमकती रोशनी देखी गई। गिन्नी, था, लगता है कुछ अजीब हो रहा है। शायद फिर से कोई जादू जाग गया है। जंगल का सबसे बूढ़ा जीव था कछुआ टिम्मा, जिसे सब बाबा टिम्मा कहते थे। कहते हैं कि उसके पास हजारों साल पुरानी यादें हैं। टिम्मा, बच्चों, वो रोशनी कोई आम बात नहीं। वो काल घड़ी की चेतावनी है। अगर घड़ी को कुछ हुआ तो जंगल का समय बिगड़ जाएगा, और तब कुछ भी हो सकता है। अगले ही दिन कुछ अजीब हुआ। सूरज सुबह की बजाय दोपहर में उगा। हाथी भोलू को अपनी जवानी याद आने लगी, और बिल्ली निम्मो ने अपनी माँ को देखा जो बचपन में खो गई थी। निम्मो, मैं छोटी होती जा रही हूँ। मेरी माँ कैसे लौट आई? भोलू, मेरे दांत मजबूत हो रहे हैं, जैसे मैं फिर से जवान बन रहा हूं। जंगल में रहता था एक चतुर लेकिन अकेला सियार, शत्रु। वह सबकी नजरों में संदिग्ध था, पर उसके पास था ज्ञान और इतिहास। शत्रु, ये सब कालघड़ी के बिगड़ने का नतीजा है। वो घड़ी हजारों साल से यहाँ के समय को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन अब कोई उसे चुरा ले गया है। अब वक्त था एक नई शुरुआत का। 5 जानवर आगे आए। गिन्नी, चुस्त गिलहरी। चिरकू, बुद्धिमान तोता। भोलू, ताकतवर हाथी। निम्मो, निडर बिल्ली। और एक रहस्यमय रात्रिचर, उल्लू नीर। गिन्नी, हम मिलकर घड़ी को वापस लाएंगे। नीर, लेकिन याद रखना, समय के साथ खेलने वाले खुद समय में खो सकते हैं। तीन को मिला एक सुराग, एक गुफा जो हजारों साल पुरानी सुरंगों से जुड़ी थी। वहां पत्थर बोलते थे, और समय के पहरेदार जाग चुके थे। पथरीली आवाज जो काल को छेड़े, वो अपने अस्तित्व को भूल जाए। एक सुरंग में समय उल्टा बह रहा था। चलते चलते वे फिर से बच्चे बन गए। गिन्नी की आवाज पतली हो गई। भोलू, एक छोटा सा बच्चा हाथी बन गया। चिरकू, हमें तेजी से चलना होगा वरना हम शून्य बन जाएंगे। अगली सुरंग में धर्म का जाल था। हर किसी को उनका डर दिखता था। गिन्नी को उसकी माँ जो उसे छोड़ गई थी। निम्मो को अकेलापन। भोलू को अपनी कमजोरी। नीर, यही असली लड़ाई है, अपने भीतर के डर से। वे पहुंचे एक विशाल कक्ष में जहां एक उल्टा चलता समय पिया था। बीच में थी कालघड़ी, पर वहां मौजूद था वास्तविक चोर। कोई और नहीं बल्कि सियार, शत्रु। शत्रु, मैंने इसे चुराया नहीं, बचाया है। घड़ी को बंद करना जरूरी था, वरना हम समय के गुलाम बने रहते। अब मैं बनूंगा काल का स्वामी। शत्रु ने घड़ी को छूते ही एक दुष्ट समय राक्षस को जागा दिया। अब टीम को न सिर्फ शत्रु से बल्कि उस राक्षस से भी लड़ना था जो हर चीज को तेजी से बूढ़ा कर रहा था। भोलू, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गिन्नी, ये सिर्फ घड़ी नहीं, हमारा भविष्य है। लड़ाई के दौरान उल्लू नीर को एक पल के लिए समय रोकना पड़ा, लेकिन उसका मतलब था खुद समय में फंस जाना। नीर, अगर कोई समय को स्थिर कर सकता है तो मैं हूं। और वह गायब हो गया, सदा के लिए। घड़ी को वापस उसकी जगह रखा गया। वक्त फिर से सामान्य हो गया। जंगल में सूरज, चांद, मौसम सब वापस आ गए। नीर को सबने मिलकर श्रद्धांजलि दी। अब घड़ी की रक्षा के लिए एक नई पीढ़ी तैयार की गई। हर जानवर को समय की अहमियत समझाई गई। गिन्नी, समय से तेज कुछ नहीं, और उसे बिगाड़ना सबसे बड़ा अपराध है। समय सब कुछ बदल देता है, पर जो समय की इज्जत करता है उसे इतिहास याद रखता है। क्या आप समय की कदर करते हैं? तो इस कहानी को दूसरों से जरूर साझा करें, क्योंकि शायद उन्हें भी उनकी कालघड़ी का सच जानना हो।